राम जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संतापक पाप नाशाय, संताप करने से, पछतावा करने से पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा मानना ये भी जड़ता का चिन्ह है। 5 चिन्ह उसने बताए, और ये 5 चिन्ह किसके हैं? यही 5 चिन्ह आप लोगों के। आप लोग वेद को प्रमाण मानते हैं। ये संसार अगर बना है तो इसको बनाने वाला कोई ईश्वर है, भगवान है, ये मान करके उसकी पूजा आराधना करते हैं। स्नान करने से धर्म होता है, इसीलिए गंगा यमुना गंगोत्री यमुनोत्री जाकर के स्नान करते हैं, प्रयाग जाकर के स्नान करते हैं, और समाज को 4 वर्णों में बांट करके तदन। क्या इसको कोई मानेगा? कहते हैं कि एक पिता था, वो इसी विचार का हो गया, जिसको नास्तिक मत कहते हैं। तो वो कहने लगा कि ये क्या भगवान भगवान लगा रखा है अपने बेटे से, ये जड़ता का चिन्ह है, छोड़ो। तो उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने एक सुंदर चित्र बनाया, ले जाकर के अपने पिता की मेज पे रख दिया और हट गया। पिता जब घर लौट के आया, उसने देखा मेज पे बहुत सुंदर चित्र बना रखा है। तो वो पूछने लगा कि ये चित्र किसने बनाया? तो घर के लोगों ने मना कर दिया। तो सबको सामने बुलाया, भाई बताओ किसने बनाया? वो बेटा आगे आया, उसने कहा पिताजी किसी ने नहीं बनाया, तो अपने आप बन गया, नेचर से बन गया। पिता बोला ना, ये गलत बात है, झूठ है, बिना बनाए नहीं बन सकता। कहा जब चित्र का पहाड़, चित्र के पेड़, चित्र का मकान, चित्र की नदी, चित्र की झोपड़ी अगर बिना बनाए नहीं बन सकती, तो असली के पहाड़ बिना बनाए कैसे बन जाएंगे? जरूर इसको भी किसी ने बनाया है। तब उस पिता को समझ में आया कि यह संसार बिना बनाए नहीं बना है, इसकी सुंदर संरचना की गई है, एक दूसरे से सबको जोड़ा गया है। इतना सुंदर कार्य बिना बुद्धि के नहीं हो सकता, इसके लिए तो परम बुद्धि की आवश्यकता है, इसलिए कोई न कोई इसका करता है। और स्नान प्रत्यक्ष ही है। जब हमारे शरीर में मैल लग जाता है तो हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं, पानी से धो देते हैं। जिस अंग में मैल लगा है उस अंग को पानी से धोएंगे, पोंछ देंगे, साफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हमारी आंखों से दिखने वाला जो मैल है वो पानी से धुल जाता है, तो फिर अगर कोई दिव्य जल हो तो उसके द्वारा मन के मैल को भी धोया जा सकता है। ये दोष, ये पाप, ये मन के मैल हैं, इसको भी धोया जा सकता है। और धुल गया इसका पता कैसे चलता है? जब गंदगी आपके शरीर में लग जाती है तो आपका मन उद्विग्न हो जाता है। आपके पैरों में गंदगी लग गई चलते समय, आपको कोई कहे खा लो, कहे रुको अभी पहले मैं पैर धोऊंगा। क्यों? अरे पहले ही खा लो। क्या नहीं, अभी मन नहीं करेगा, अभी हमारा मन उद्विग्न है। तो जब आपके शरीर में कोई गंदगी लगती है बाहरी, तब आपका मन उद्विग्न हो जाता है। यही उसकी पहचान है कि इस समय आपको मैल लगी हुई है। इसी तरह से जब आपका मन उद्विग्न हो तो समझ लेना चाहिए कि बाहर तो नहीं दिख रही है, इसका मतलब अंदर मेरे गंदगी लग गई है, उसको धोना जरूरी है। और जब किसी के मन में इस तरह की ग्लानि उत्पन्न होती है तो फिर वो पवित्र नदियों में, पुण्य धाराओं में जाकर के स्नान करता है, और स्नान करने के बाद उसको मन का मैल धुल गया, अब मैं पूरी तरह से निष्पाप हूं। तो ये मन का मैल धोने की विधि है, और इसीलिए
स्नान से धर्म होता है, ये भी भगवान शंकराचार्य जी ने सुनिश्चित किया, इसीलिए कुंभ पर्व लगाया। पुण्य नदियों में स्नान की परंपरा को पुनर्जीवित किया, इसीलिए जब वो बद्रीनाथ आए, वहां पर मूर्ति को नारद कुंड में फेंक दिया गया था। वहां से उद्धार करके उस मूर्ति का पुनः उन्होंने मंदिर में प्रतिष्ठा की और अपनी मां के लिए जो गहने थे उनको बेच करके उस पैसे से उन्होंने भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, केदारनाथ का मंदिर बनवाया, हरिहर की स्थापना की। लोगों ने पूछा कि हम जाएं दर्शन करने, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा इन मंदिरों में केदार और बद्री में वही प्रवेश कर सकता है, वही भगवान के दर्शन का अधिकारी है जो निष्पाप हो। अगर तुम निष्पाप हो तो जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, दर्शन कर। लोगों ने आंख बंद करके देखा तो सबकी कुछ न कुछ पाप थे। उन्होंने कहा महाराज, हमने कुछ न कुछ तो भूल से, चूक से, जान से, अनजान से कर लिया है, अब हम दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भगवान शंकराचार्य दर्शन नहीं हो सकता। अगर तुम जाओगे भी तो तुमको भगवान नहीं दिखेंगे, कुछ और ही दिखेगा। बहुत से लोग आज भी जाते हैं लेकिन उनको भगवान नहीं दिखते, उनको वहाँ की अव्यवस्था दिखती है, वहाँ उनको बुराइयां ही दिखती हैं। आप गड़बड़ी देखने गए थे नालायक, तुम तो भगवान का दर्शन करने गए थे, तो तुमको भगवान क्यों नहीं दिखे? तुमको गड़बड़ियां दिख रही है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य जी से लोगों ने कहा महाराज कोई तो रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा कि है रास्ता, पहले यमुनोत्री जाओ, यमुना जी का दर्शन करो, यमुना स्नान करो, फिर गंगोत्री जाओ, गंगा जी का स्नान करो, दर्शन करो, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और शुद्ध पवित्र होकर के केदार और बद्री का आकर के दर्शन करो तो तुम्हारा कल्याण। इसीलिए 4 धाम, वैसे तो धाम एक ही है, वो बद्रीनाथ धाम, लेकिन भगवान विष्णु की अकेली आराधना शास्त्रों में नहीं बताई गई है, क्योंकि भगवान विष्णु के रूप में शिव बैठे होते हैं और शिव के रूप में कहीं कहीं विष्णु बैठे होते हैं। इसकी कथा अलग है। तो इसलिए विष्णु दर्शन करने कोई गया है, हो सकता है वहां शिव बैठे हों, और शिव दर्शन करने कोई गया है, हो सकता है वहां विष्णु बैठे हों। इसलिए जो इस शास्त्र के रहस्य को जानने वाले लोग हैं वो एक ही स्थान में शिव और विष्णु दोनों की प्रतिष्ठा करते हैं। इसी से पता चलता है कि ये शंकराचार्य जी की हरिहर दृष्टि है। हरिहर दृष्टि का मतलब जैसे हमारी 2 आंखें, एक आंख होती तब भी तो हम देख लेते आप लोगों को। आप भी बंद करके हमको देखो, हम दिख जाएंगे एक आंख से भी, लेकिन फिर भी भगवान ने 2 आंख क्यों दी है? कुछ कारण है। उसी तरह से शिव में विष्णु को और विष्णु को शिव में देखने की कला ये भगवान शंकराचार्य जी की देन है। और इसी से पता चलता है कि ये जो आपका स्थान है गांव और यहाँ का ये जो मंदिर परिसर है ये भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि यहाँ शिव और विष्णु एक साथ रहते हैं। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुस्य हृदय शिव। विष्णु का हृदय शिव है और शिव का हृदय विष्णु है। इसलिए दोनों को अभिन्न रूप से देखना, दोनों की परिक्रमा एक साथ करना, दोनों की पूजा एक साथ करना, ये परंपरा स्थापित हुई। इसीलिए बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम तक फैल गया और पवित्र होके जाने के कारण वो धाम गंगोत्री यमुनोत्री तक फैल करके पसर गया। आज उन्हीं 4 धामों का लोग दर्शन कर रहे हैं। इसलिए पहले बद्रीनाथ नहीं जाया जा सकता, पहले केदारनाथ नहीं जाया जा सकता। जिसको 4 धाम की यात्रा करनी है पहले यमुनोत्री आना पड़ता है, यहाँ आकर के पाप धोना है। इसलिए यमुना काली है क्योंकि उसमें पाप धोया गया है, काला रंग हो गया है उसका। यहाँ जो नहा लेता है, यहाँ जो दर्शन कर लेता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यम यातना उसको सहनी नहीं पड़ती क्योंकि यम की बहन है यमुना। और फिर जब यहाँ से पाप मुक्त हो गया तो पाप मुक्त तो हो गया,
लेकिन ज्ञानोदय नहीं हुआ। उसके लिए गंगा, शिव के सिर पर विराजमान रहने वाली गंगा, जो ज्ञान के देवता हैं, उनका सानिध्य लाभ कर चुकी गंगा जब हमको पवित्र बनाती है, तब हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है। निष्पाप हो गए, ज्ञान का उदय भी हो गया। अब अगर हम हरिहर का दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से उनके दर्शन का पूर्ण लाभ हमको प्राप्त होगा। ये परंपरा भगवान शंकराचार्य जी ने बनाई और धर्म कीर्ति के द्वारा उद्घोषित ये जो 5 चिन्ह जड़ता के बताए, इन्हीं 5 चिन्हों को हमारी चेतनता का प्रतीक भगवान शंकराचार्य जी ने बता दिया। इसलिए शंकराचार्य जी के आगे ये जो नास्तिक मत था, ये टिक नहीं सका और पलायन कर गया। इसलिए भगवान शंकराचार्य को सनातन धर्म का पुनरुद्धारक आचार्य कहा जाता है और उनके प्रति हमारे मन में इसीलिए श्रद्धा है। 2500 साल हो गए, जाने कितनी पीढ़ियां हमारी चली गई, लेकिन आज भी हम सब शंकराचार्य जी के सामने अपने सिर को झुकाते हैं। तो उसमें से पंडित लोग आए, तो जब वो आए बद्रीनाथ जा रहे थे तो डिम्मर गांव में उनको रोका गया कि भाई यहाँ आप लोग रहिए। तो डिम्मर के रहने के कारण डिमरी कहलाए और अब जगह जगह रहने लग गए। अब तो कोई बात नहीं है, लेकिन है नहीं है यहाँ पे, बाहर से ही आए, लेकिन आकर के यहाँ के लोगों को भारतीय संस्कृति में और सनातन धर्म में उन्होंने शिक्षित दीक्षित किया, भगवान शंकराचार्य जी के कार्य को आगे बढ़ाया। इसलिए यहाँ के लोग आज भी उत्तम मान करके उनका सम्मान करते हैं और वे लोग भी आज भी अपने उत्तमत्व को बचाए रखते हुए, अपनी पवित्रता को संरक्षित रखते हुए जो कार्य भगवान शंकराचार्य जी ने उनको दिया था, मुस्तैदी से उसका पालन कर रहे हैं। मिल करके रहो, एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहो, तो हम कह रहे हैं उसी को हमने अपने जीवन में यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत हैं, आ जाते तो आप लोग इतने शांति से चर्चा नहीं कर सकते थे। आपको तो धक्का लगता है, जो बाहर वाले आते वो लोग आपको धक्का मार के बाहर कर देते, तो धक्का नहीं जाता। चलिए ठीक है, बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए, सच्चे लोग होने चाहिए। ये संख्या कम है, इस पे नहीं जाना चाहिए। अपने लोग राजनीति वाले नहीं है कि हमको ज्यादा संख्या, अपने लोग धर्म वाले हैं, हमको पूर्ण लोग चाहिए।
विद्यालय की बात कह करके आज की इस मुलाकात को परमानेंट मुलाकात में बदल दिया। बहुत अच्छा है। सबको खूब खूब आशीर्वाद, विशेष करके हमारे सुजय सती जी और उमेश सती जी को, क्योंकि उन लोगों ने बीच में आकर के ये कार्यक्रम तय कराया। हालांकि हम जो वाक्य कह रहे हैं उसको सुनने के लिए वो नहीं है यहाँ, क्योंकि वो तो आगे के कार्यक्रम के लिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका जो किया गया है उसका स्मरण किया गया। फिर से एक बार सबको आशीर्वाद आधार। और आप लोग ज्योतिर्मठ भी आइए, और अभी कुंभ लगने वाला है प्रयाग में, तो जिसके मन में हो कि चल करके पर्व का आनंद लेंगे, तो वो लोग बिना किसी संकोच के कुंभ में आ सकते हैं। वहाँ रहने के लिए, भोजन के लिए कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। आइए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पप्पू जी महाराज। और सुनो, ये गोपाल मणि जी ने गाय की बात कही थी। हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि आप लोग प्रण कर लो कि उसी पार्टी और प्रत्याशी को वोट दोगे जो आपको वचन देगा कि अगर जीतेगा तो जिस सदन के लिए जाएगा, विधानसभा में जाएगा तो विधानसभा में, लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा में गाय माता की प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आवाज उठाएगा, उसी को वोट देना, नहीं तो वोट से दोष लगेगा। सही बात है।